हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपन पढ़ रहे थे कार्बन चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आज पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अलग अलग आवर्त और वर्ग में तत्वों को किस प्रकार रखा जाता है, कौन सा धातु, अधातु, उपधातु, सबका अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब तक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों की जानकारी है। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है कि उनको उनके गुण धर्म के आधार पर अलग अलग समूह में रखना। गुण धर्म है उनके परमाणु आकार में वृद्धि, कमी, संयोजकता, कोश में वृद्धि, ये सभी। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद उपधातु में लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये सभी एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। तो चलो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो पहला ही पॉइंट कि अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। हो चुकी है। इनमें से तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ क्या है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लिखा हुआ है, तो इसमें लिखो तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ। वर्गीकरण का अर्थ क्या है। तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ कि उनको उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित ढंग से रखना। अर्थ है उनको उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना और व्यवस्थित ढंग से रखना। अलग अलग समूह में व्यवस्थित ढंग से रखना। अलग अलग समूहों में व्यवस्थित ढंग से रखना। व्यवस्थित ढंग से रखना, ये है तत्वों का वर्गीकरण। कि तत्वों को अलग अलग समूह में किस प्रकार व्यवस्थित रखा जाता है, तो उनके गुण धर्मों के आधार पर रखा जाता है। किसका परमाणु क्रमांक कम है, किसका परमाणु द्रव्यमान कम है, किसकी संयोजकता क्या है, इस आधार पर समान गुणधर्म वाले तत्व एक समूह में और भिन्न गुणधर्म वाले तत्व दूसरे समूह में रखे जाते हैं। आगे सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले तत्वों को किस में डिवाइड करते हैं, धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है वे धातुएं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं वे अधातुएं। नॉर्मली आप ये बात याद रख सकते हो, धातु और अधातु में। आगे चलो पीरियोडिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला समूह होता है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्ट्रोंशियम, फ्रीक्वेंसी। ये है फर्स्ट समूह के तत्व। ये है फर्स्ट समूह। इनको आप शॉर्ट रूप में याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये भी याद रख सकते हो। हेलिना की रब से फरियाद। ये लाइन याद रख के भी आप इन तत्वों को आसानी से याद रख सकते हो। हे से हेलिना से HLINA, की के, रब RB, से CS, FR फरियाद। ये आप याद रख सकते हो। सेकंड जो समूह है वो यहाँ से लिथियम के पास से स्टार्ट होता है। यहाँ लिखोगे आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबेडियम, बेरियम और रुबेडियम, BA और RA। ये क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये इस प्रकार याद रखोगे। यहाँ लिख लो छोटे छोटे अक्षर में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये हो गए दोनों ब्लॉक, दोनों समूह याद हो गए, दोनों समूह के तत्व है। आगे है तीसरा जो समूह है वो यहां से स्टार्ट होता है, कैल्शियम के सामने से। तो ये आपने लिख लिया हो कि हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इसको हटा दूं, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे के तत्व लिखते हैं और उनके याद करने का तरीका। तो ये हटाती हूं मैं। आगे लिखेंगे, यहाँ कैल्शियम के पास से स्टार्ट होगी बाकी की आवर्त सारणी। यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये तत्व आएंगे बीच में, डी ब्लॉक में। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो समूह थे ये एस ब्लॉक में है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं। ये डी ब्लॉक है, इसके बाद इधर आएगा वो पी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक इससे आवर्त सारणी से अलग बाहर रखा गया है। तो ये है स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ मैग्नीज, फिर पूरा आगे का पूरा मैट्रिक्स चेंज हो गया। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 10 एलिमेंट हो गए। क्या गिनो इनको? 1 2 3 4 5। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। बाय मिस्टेक एक वर्ड छूट गया था, मैग्नीज। अब देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है स्किन टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। इस प्रकार याद करोगे। यहां लिख देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, स्किन टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। कॉपर, जिंक, इसको इस प्रकार याद करोगे। याद हो गया एक ही वर्ड में। ये है हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये वाला होगा स्किन टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। इसके बाद है पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक यहाँ बेरिलियम से स्टार्ट होगा। बेरिलियम के आगे ऊपर 2, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन के जस्ट ऊपर आएगा हीलियम। ये जो लास्ट वाला समूह है ये अक्रिय गैसें हैं, इनको आप सीधे याद रख सकते हो। हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टोन। अब यहां से देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, हो गया। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, हो गया। आगे वाला है काशी गए शंकर प्रभु, ये से आगे वाला ब्लॉक है। उससे आगे वाला नाना पाटीगर आज सबसे बिछुड़े, ये नाइट्रोजन वाला है। फिर ऑक्सीजन, और सलमा सीलेगी तेरी पॉकेट, पोलोनियम तक। आगे है फिर कल बाहर आई, इंडियम तो यहाँ आ गया, इंडियम नहीं, इंडियम, INT, ये IN है और ये I है। फिर कल बाहर INT, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये है अक्रिय गैसें, हो गए। इसके बाद देखो, ये अपन ने लिखी है स्किन टाई वाली, क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। अब इसका लिखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, लिखो इस वाले ब्लॉक की। ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 18 वर्ग है। 18 समूहों में आवर्त सारणी को विभक्त किया गया है। फर्स्ट और सेकंड 2 समूह ये S ब्लॉक के, बाकी के 10 समूह D ब्लॉक के और 6 समूह P ब्लॉक में आते हैं। ये है D ब्लॉक और ये है P ब्लॉक, यहां से स्टार्ट होता है P ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक। तो 13 वाले का लिखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर 14 का लिखोगे काशी गए शंकर प्रभु, लिखो जल्दी, काशी गए शंकर प्रभु। फिर 15 का लिखोगे नाना पाटीगर आज सबसे बिछुड़े, नाना पाटीगर आज सबसे बिछुड़े। उसके बाद है और सलमा सीलेगी तेरी पॉकेट, और सलमा सीलेगी तेरी पॉकेट। उसके बाद है फिर कल बाहर INT, फिर कल बाहर INT। आगे है ये अक्रिय गैसें हैं, इनको आप सीधा याद रख सकते हो। इनके बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है, ये किसी भी तत्व के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती। ये याद रखोगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। इसके बाद देखो इसके नीचे क्या आएगा, कुछ तत्व और बचे हुए हैं इधर। ये है जिंक के बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रुबेडियम, स्ट्रोंसियम, जिरकोनियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्सीनियम, रुथेनियम, रोडियम। ये जरा नवाब मोहित रुके, तुम रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े, सिल्वर और कैडमियम। ये इस प्रकार है। इसकी फॉर्म आप लिखो, ए जरा नवाब मोहित तुम रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े, लिखो। ये 18 वर्ग हैं और इसके साथ ही 7 आवर्त हैं। ये 7 आवर्त हैं। तो 5th आवर्त के जो तत्व हैं वो ये तो बताई थी आपको दोनों, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर वाला बता दिया स्किन टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, इधर वाले हो ही गए। बिना बैंगन आलू गाजर इन थैला। आगे है काशी गए शंकर प्रभु, नाना पाटीगर आज सबसे बिछुड़े, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई एंटी। उसके बाद हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन हो गया। इसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे, यहां लिखोगे ये ए जरा नवाब मोहित, तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। लिखो ए जरा नवाब मोहित, तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। इसके बाद यहाँ लेंथेनॉइड तत्व है, यहाँ एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, जिन्हें यहाँ से हटा के एफ ब्लॉक में रख दिया गया है। ये एल ए से स्टार्ट होके एल यू तक होती है, और ये ए सी से स्टार्ट होके एल आर तक होती है। ये 58 से लेके और 71 तक, और नीचे वाली है 71 90 से लेके 103 तक। ये जो बीच के तत्व हैं 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक, इनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। अब इसमें आगे क्या है देखो, यहां पे देखो लेक्टिनाइड के बाद है ला हफ्ता वरना रे होश में, इधर से पिटाई और होगी। ला तो ये हो गया एल ए हफ्ता, एच एफ टी ए, वरना रे होश में, इधर से पिटाई और होगी। दिख रहे होंगे साथ साथ इधर से पिटाई और होगी, ये आएगा इसमें लिखो ला हफ्ता वरना रे ओस में, इधर से पिटाई और होगी। लिख लिया? वापस से सुनो, ला हफ्ता वरना रे ओस में, इधर से पिटाई और होगी। सबसे लास्ट वाला बचा है एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड और फिल करो। ये होगी आपकी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल याद कंप्लीट। एफ ब्लॉक बचा हुआ है, वो भी इसी प्रकार याद करेंगे। ये देखो एक्टेनॉइड तत्व है, 90 से लेके 103 तक के तत्व है, यहां से कट करके इनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इससे आगे के 103 से आगे के यहीं पे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। एक्टिनॉइड तत्व है और ये लिखिए ला हफ्ता वरना रे ओस में, इधर से पिटाई और होगी। और इसके बाद लास्ट है एसी की रूफ में दबकर, सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। एसी की रूफ में दबकर, एसी की रूफ में दबकर, एसी की रूफ में दबकर, सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे, 10 रोग उगेंगे। देखिए एसी की रूफ में दबकर, सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। इसके बाद आगे वालों में यूयूबी 103 और इसके बाद लिखो यूयूपी एलबी और यूयूएस यूयूओ। जो 100 से ऊपर के तत्व हैं उनमें
W लगा के आगे उनका प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है, सब में W है। समझ गए? इन तत्वों की खोज बाद में हुई है। UUT, UUP, UUO, एक में UUO, LV, UUS, ये सभी तत्व यहाँ एक साथ दिखाए गए। ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। लिख लिया सबने? वापस से रिवाइज करो। हेलिना की रब से फरियाद, फर्स्ट समूह। सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। उसके बाद इधर से लिखो स्किन टाइल वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। आगे है ए जरा नवाब मोहित तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। एसी की रूफ में दबकर शगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। फिर इधर से बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु। ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है इस रेखा तक। इससे नीचे वाले तत्वों की खोज बाद में हुई या आप अलग से याद रखोगे। नाना पाटीगर आज सबसे बिछुड़े और सलमा सीलेगी तेरी पॉकेट। फिर कल बाहर आई एंटी हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन। हो गया। इसमें इधर वाले तत्व हैं धातुएं, ये हैं अधातुएं, और बीच में कुछ तत्व हैं वो हैं उपधातुएं। यहाँ क्या आएगी लाइन? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दोनों साइड आने वाले तत्व है उपधातुएं हैं। टोटल 7 उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं आवर्त सारणी में। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। ये 7 उपधातुएं हैं। इधर वाली धातुएं, उधर वाली अधातुएं, और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा के आसपास वाली उपधातुएं। उपधातुओं को रेड सर्कल से दिखाया है। ये सभी उपधातुएं हैं। 7 हो गई। ये 7 उपधातुएं हैं। तो आई होप ये आवर्त सारणी आपको अच्छे से समझ में आई। तो उम्मीद करूंगी आप कमेंट करके बताते रहना कि कहाँ क्या समझ में नहीं आया, वो वापस अगली क्लास में बताएंगे। और अभी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, रेड बटन को प्रेस कर लो ताकि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहो, कमेंट भी किया करो।